कि ये 2020 बड़ा उथल-पुथल रहा है और इसमें लोगों के अपने-अपने अनुभव रहे हैं। तो उन अनुभवों को यदि हम आपस में सब एक-दूसरे से शेयर करें, तो उस अनुभव से कुछ सीखने की ज़रूरत है और सीख करके अपने 2021 को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करें। मतलब बात तो बिल्कुल सही है। तो इसमें लोगों के कुछ खट्टे और कुछ मीठे दोनों प्रकार के अनुभव हुए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इस समाज में ऐसा नहीं है कि हर आदमी को खट्टे या किसी आपदा के आने पर खट्टे अनुभव होते हैं, कुछ को खट्टे भी होते हैं, कुछ को मीठे भी होते हैं। उदाहरण के तौर पर बिजनेसमैन को बहुत बुरा हुआ, लेकिन कुछ बिजनेसमैन के लिए ये बहुत अच्छा हुआ। मतलब कोरोना के कारण जिनकी दवाइयाँ हैं, सैनिटाइजर खूब बिके और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन जिन विटामिन सी और बहुत सारी चीज़ें स्वास्थ्यवर्धक फल, सब्जी, खाना ये सब, तो इन सब बातों को परचेजिंग खूब हुई, तो उनके लिए तो एक तरह से ये वरदान सिद्ध हुआ। तो ऐसे ही ये किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा। तो आज की तारीख में हम भी अपना अनुभव बताएँगे अनुभव की तरह और हम ये चाहेंगे कि हर व्यक्ति अपना अनुभव शेयर करे कि उसके लिए ये कोरोना काल या 2020 कैसा रहा, ताकि हम भी आपस में एक-दूसरे से कुछ सीख कर के और अगले साल को और बेहतर बना सकें। इसका सिर्फ मंत्र ये है। अब हम चाहेंगे एक-एक करके अपना अनुभव शेयर करें, जहाँ से जिसकी इच्छा हो। मेरा तो विचार है कि दीनबंधु ही शुरुआत करें, क्योंकि दीनबंधु ने आज का ये विषय रखा है, तो आप शुरू करो। सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं आप लोगों को कि मेरे साथ कुछ इस तरीके की घटना घटी है कि मैं ये कभी उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि मेरे साथ इस तरीके का बुखार आया मुझे सबसे पहले, और मुझे लगा कि ये नॉर्मली बुखार होगा। फिर मैंने सिंह साहब के कहने पे अपना टेस्ट कराया। टेस्ट कराने के बाद पता चला कि मैं पॉजिटिव हूँ। तो उस समय थोड़ा सा मन में घबराहट हुई कि यार कोरोना हो गया, क्या होगा, कैसे होगा। फिर थोड़ा सा दिमाग पे कंट्रोल करके चीज़ों को जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से मैंने जो है अपने आप को क्वारंटाइन किया। फिर स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जो भी गाइडलाइन जारी की गई थी उसका पूरा पालन करते हुए 17 से 18 दिन 20 दिन जो भी उनका जो टाइम था उसको मैंने पूरा किया। उस बीच में जो हमारा एक बहुत बड़ा अनुभव था कि लोगों ने जो एक माहौल बनाया मोहल्ले में, घर में, उससे थोड़ा सा लगा कि ये कितनी गंभीर बीमारी हो सकती है। और दूरी बना के इतना ज्यादा लोग चल रहे थे जैसे लग रहा था कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे मन में कभी भी ये शंका नहीं हुई कि मेरे साथ कुछ इस तरीके की दिक्कत है। फिर भी मैंने 18 से 20 दिन अपना कंप्लीट किया क्वारंटाइन। उस बीच में मेरे साथ बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। कुछ बुखार भी जो आ रहा था 2-4 दिन में वो भी हल्का हो गया। उस दरमियान हमने जो अपने अंदर एक वो महसूस किया कि ये इस तरीके की बीमारी है कि लोगों ने एकदम बिल्कुल इस तरीके से माहौल बना के रखा है जैसे लग रहा है कि बिल्कुल उस मोहल्ले में कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता था। सुनने के बाद ये भय होता था लोगों में। फिर धीरे धीरे स्थितियां नॉर्मल हुई। 1 हफ्ते 10 दिन के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। फिर मैंने अपनी जांच कराई तो निगेटिव आ गया। फिर भी घर के अंदर जाने से इस तरीके से डर लग रहा था कि अभी जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। अंत में वही चीज हुआ। मैं घर में अंदर गया तो सबने ये कहा भैया अब 1 हफ्ते और बाहर रह लो। तो मैंने कहा अरे भैया स्वास्थ्य विभाग के लोगों से हमारी बात हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। फिर भी लोगों ने कहा नहीं भैया 1 हफ्ते बाहर रहो। मैं 1 हफ्ते फिर बाहर रहा। फिर जब फाइनली सबने कहा कि नहीं अब ठीक है आप आ जाओ, तब मैं फिर घर में गया। तो वो जब हमारा अनुभव था 20 से 25 दिन का, उसमें मैंने अपने आप को किस तरीके से रखा कमरे के अंदर अकेले एकदम बिल्कुल। मन में बिल्कुल घबराहट नहीं थी, बिल्कुल लग रहा था कि कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और फाइनली भगवान ने सब कुछ ठीक ठाक किया। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी कोरोना का जो दौर चल रहा है उसमें भी बहुत सचेत रहने की जरूरत है। धन्यवाद। 2020 हमारे लोग के लिए एक दुखद साल रहा, क्योंकि इसमें जो है हमारे बड़े वाले भाई दिवंगत हो गए। पर इस बीच में हम लोगों ने एक चीज महसूस किया
कि अगर हम सब एक साथ हैं तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी जो है उसको टाल सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग का दुर्भाग्य था कि हम लोग अपने भाई की नहीं मौत को टाल पाए, पर ये अच्छा रहा कि घर के अलावा भी हमने देखा कि जो हमारा संस्थान है, ये संस्थान भी ने मेरे को बहुत सहयोग किया है। चाहे वो हमारे मैनेजमेंट के सारे लोगों ने, यहाँ तक कि जब मेरे भाई की जब जो डेड बॉडी जाने वाली थी तब भी मैनेजमेंट ने इतना सहयोग किया कि मुझसे पूछा कि किसी चीज की 2020 ने जो हम लोगों को जो सबसे अच्छी चीज जो सिखाई वो कि हम लोग को सीमित संसाधन में और सीमित आय में कैसे रहना चाहिए। ये इसने हम लोगों को बहुत अच्छी चीज सीख सिखाई कि हमको जो स्वयं में आत्मनिर्भर होना है, ना कि दूसरे के ऊपर डिपेंड होना है। क्योंकि दूसरे ऊपर अगर हम डिपेंड होते तो उसका जैसे हमारे एक मित्र दीनबंधु जी ने बताया, तो उससे आप ज्यादा उससे एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। जो कुछ करना है आपको जो अपने स्वयं करना है। तो ये 2020 की एक उपलब्धि भी कह सकते हैं हम कि इसने हमको अपने ऊपर विश्वास करना सिखाया कि हम ये कर लेंगे। क्योंकि बहुत से इस प्रकार से बिजनेस थे या हमारे खुद सर्विस में थे जो बेचारे दुर्भाग्यवश जो है उनको उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं कर पाए वो, और बाद में फिर उन्होंने अपने आप को मैनेज किया और आज वो फिर वो जिंदगी की पटरी पे फिर से उनकी ट्रेन चली। हमारा ये अनुभव है कि सबसे पहले तो आदमी को जो है स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और अगर दूसरी बात अगर ये है कि जैसे आर्थिक व्यवस्था पे अपनी बचत जो है आदमी को करना चाहिए भविष्य को लेके, क्योंकि अगर कोई ऐसी आपदा आ जाए तो आपके पास 10, 20, 50,000 रुपया साल भर का ऐसा खर्च होना चाहिए जिससे अगर आपको कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा है तो आप उससे अपना काम चला लें। बस हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा कि यहाँ जो है 2020 में हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा हैगा। इससे ऐसा नहीं है, भले ही ठीक है कोरोना था जो है और उसने हम लोगों को काफ़ी कुछ सिखाया भी है, ऐसा नहीं हैगा। जैसे अभी हमारे सर ने बताया कि यहाँ जो है आप निर्भर होना सिखाया, तो ये तो सही बात है कि हाँ भाई, अगर देखिए आप अपने आगे के लिए कुछ नहीं सोचेंगे और अभी से कुछ नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे बहुत सारे साथियों के साथ ऐसा भी हुआ जो है उनको कई सारी जगहों से संस्थाओं से निकाल दिया गया या उनको जो है तो काम से वंचित होना पड़ा, तो जिसकी वजह से जो है वो आगे सर्वाइव जो है कुछ दिनों तक तो काफ़ी मुश्किलों से कर पाए हैं। तो इसके लिए हम लोग जो है कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, कोरोना था और है भी, इस समय चल भी रहा है, लेकिन उसने हम लोगों को जो है काफ़ी कुछ करना सिखाया। और सच पूछिए तो ये है कि इसमें हम लोगों को बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिली जो कि नहीं मिल पा रही थी, जैसे कि वातावरण कैसे शुद्ध होगा, किस तरीके से होना चाहिए, या हम लोगों को कैसे रहना चाहिए जिससे कि आज जो है हम लोगों का स्वास्थ्य वगैरह सही रहे। अब इसमें हम लोग जो है तो बाहर की चीज़ें कुछ ऐसी थी जो नहीं खाए नहीं उतरे, तो जिसकी वजह से स्वास्थ्य हम लोगों का सही भी रहा उस दौरान, और हम लोग जो है डॉक्टर के यहाँ से जाने से बच पाए। तो इस वजह से जो है हम बस यही कहना चाहेंगे कि आज कुल मिला के जो भी था वो सब सही था। धन्यवाद। मेरा साल तो काफी ठीक ही रहा, मतलब कुछ अच्छा भी रहा कुछ नहीं भी रहा। हमारा तो सारा दिन कॉलेज में ही बीता है, पूरा साल मेरा कॉलेज पे ही गया है, इधर भी नहीं गए। और 2020 हम कोरोना की ये कह सकते हैं कि कोरोना काल में हम लोग घर में रहना सीखे हैं, परिवार के साथ उठना बैठना रहना खाना सब कुछ सीखे। जितना हम लोग बाहर टाइम देते थे उतना हमने घर में दिया, खाने पीने से बचे। माँ बाप दादी बाबा जो भी थे वो रिश्ते समझ में आए, जो लोग दूर भागते थे उनके नजदीक हुए और प्यार बढ़ा। हमारे लिए तो सर ये साल अच्छा भी रहा और खराब भी रहा, स्वास्थ्य कारणों से भी और जो है घर के उससे। और अच्छा ये रहा कि जो है घर पे रहे, फैमिली के पास रहे, नहीं ज़्यादा तो जो है बाहर ही रहे, कोई खास नहीं, इसे चल भी रहा था। 20 जो हमारा समय गुजरा है कोरोना के दौरान, हम ये नहीं कहेंगे कि गुजरा है क्योंकि अभी वो दौर चल रहा है। तो मेरे हिसाब से 2021 अगर हम कहें कि बहुत अच्छा दौर होगा तो वो कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि 2021 भी हमारा चैलेंज भरा हो सकता है और होगा मे भी। जिस तरीके से WHO ने कई चीजें हम लोगों को बताई हैं अभी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 2021 भी हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। तो जो गया उसको तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हाँ मैं सिर्फ
सभी से ये कहना चाहूँगा कि 2021 में जो सतर्कता हम लोगों ने 2020 में नहीं बरती है, वो हम लोगों को बरतना है और अपना अपने परिवार का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसा कि अभी बातें हो रही थी कि पीसी पांडे सर ने भी बोला कि हाँ, पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी, हम लोगों को ऐसी चीज़ों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, कुछ इतने पैसे अपने पास रखने चाहिए कि अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो कम से कम 1,50,000 रुपये हमारे पास होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए 2021 में भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं अपनी एक राय बता रहा हूँ। तो जो गया सो गया, लेकिन जो आ रहा है वो भी बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो हमको और हमारे परिवार को, आप सबको आने वाले नए साल की सभी को शुभकामनाएं, और आप लोग अपना और अपने पूरे परिवार का कायदे से ध्यान रखिएगा। बस इतना ही कहेंगे। हाँ मिश्रा, जब आप अपने अनुभव शेयर कीजिएगा। देखिए, हम 2020 को बुरा नहीं कह सकते कि बुरा रहा। ठीक। ये हम लोग के लिए सबक लेके आया था शुरू, तो वो बुरा नहीं है, हमारी निगाह में अच्छा ही है। उससे अगर कोई सीखना चाहे तो वो सीख सकता है। जो हम ये इस समय के भाग दौड़ में, पैसे के पीछे भाग दौड़ में हम अपनी संस्कृति, अपने संबंध और अपने लाइफ स्टाइल को भूल चुके थे। प्रकृति ने एक मौका दिया कि हम लोग अपनी भूली हुई सारी चीज़ों को एक बार याद करें कि हमें कैसे लाइफ स्टाइल जीना है, कैसे संबंधों को बना के रखना है। केवल जो हम जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं वही नहीं है, हमारा स्वास्थ्य, संबंध, लाइफ स्टाइल सब अपने पहले ये ऐसा नहीं, पहले के ज़माने में ये सब चीज़ें होती थी जो हम भूलते गए। कुछ मतलब आधुनिकीकरण की वजह से, और आदमी आगे जब बढ़ता है तो नई नई चीज़ें अपनाता है, तो अपनी सब पुरानी संस्कृति को भूल गया। लेकिन इससे सबक मेन बात ये है, सबसे मुख्य क्या है, स्वास्थ्य। इस सबक ये कोरोना ने हम लोगों को ये बताया कि स्वस्थ रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले जानते सभी थे, ये प्राथमिकता नहीं देते थे इसको, लेकिन अब देना पड़ेगा। प्रथम दृष्टया में स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। क्या खान पान कैसे रखना है, उसके अलग विषय हो सकते हैं, उस पर कभी विशेष रूप से चर्चा किया जा सकता है। योग अपनाना पड़ेगा, और स्वास्थ्य के लिए खान पान भी सही दुरुस्त रखने पड़ेंगे, अपने अंदर अनुशासन लाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें। उसके साथ साथ दूसरा, पुरुषार्थ तो पहले भी जुड़ा रहा है, आज भी जुड़ा रहा है। पैसा भी कमाना एक मुख्य कार्य है, और उसका चयन करना भी जरूरी है कि हम किस क्षेत्र में किस तरह से कैसे धन उपार्जन करें। अब बिना पुरुषार्थ किए किसी भी क्षेत्र में नहीं धन मिलेगा। धन के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, चाहे वो आप सर्विस में हो, व्यापार में हो, या किसी भी कृषक हो, किसी भी पेशे व्यवसाय से जुड़े हों, मेहनत तो करना पड़ेगा। क्वालिटी के साथ, चाहे अपने काम में क्वालिटी भी रखनी पड़ेगी। सर्विस में हो तो क्वालिटी दीजिए, बिजनेस में है तो क्वालिटी दीजिए। कृषक हैं, दवा व्यवसाय से हैं, तो सब जगह मतलब क्वालिटी ही मुख्य रूप से विशेष ध्यान देने की चीज़ है। पहले लोग मिलावट बहुत करते थे, वो सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, तभी हम स्वस्थ अच्छा जीवन जी पाएंगे। चीज़ें अच्छी मिलेंगी तो अच्छा चीज़ खाएंगे, अच्छा स्वस्थ रहेंगे। एक हो गया आपका स्वास्थ्य, दूसरा धन उपार्जन, तीसरा जो है संबंध भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने बाकी ये दोनों हैं। तो वो संबंध हमारा अपने परिवार से शुरू होता है, और उसका दायरा बढ़ता जाता है। जितनी आपकी क्षमता हो बढ़ाते जाए। जैसे हमारे पास जितने पैसे आते जाते हैं तो हम सुख सुविधा की चीज़ें खरीदते जाते हैं, तो उसी प्रकार आदमी का फिर संबंध के दायरे भी बढ़ते जाते हैं। जितनी आपकी क्षमता हो, जहाँ तक सबके सुख दुख में सम्मिलित हो सकें, सहयोग कर सकें, धन समय जो भी आपके पास सामर्थ्य है उससे करना चाहिए। तो संबंध को भी हम भूल चुके थे पहले, हम लोग अपनी व्यस्तता में, और ये व्हाट्सएप और सोशल मीडिया और इस सब की वजह से तो
मेरा हिसाब है कहीं भी रहें आप, किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहें, आपसे जुड़े जो भी लोग हैं, आपके माँ बाप हो, परिवार के बच्चे हों, नात रिश्तेदार हो, दोस्त हो, सहकर्मी हो, सहपाठी हो, उनका फोन से अब तो मतलब बहुत सारे साधन हैं संपर्क साधने के, एक जगह रह के भी हम कर सकते हैं और देखा भी गया है, तो वो करना चाहिए। तो इन तीनों को पहले भी चला रहा था, लोग बीच में भूलते गए, इस सब चीज़ को ध्यान नहीं देते, प्राथमिकता नहीं देते थे। तो हमारे हिसाब से ये 3 मुख्य प्राथमिक जो आगे आने वाले वर्षों में इस पे हमें विशेष रूप से सतर्क रहना है कि हमसे कहीं चूक ना हो, हमारे स्वास्थ्य के प्रति चूक ना हो, पुरुषार्थ करने में चूक ना हो, संबंधों को मजबूत बनाने में चूक ना हो, इस पे विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। वर्ष 2000 कोरोना महामारी की वजह से बड़ा उथल पुथल रहा है। इसमें व्यक्ति स्वास्थ्य से संबंधित, आर्थिक व्यवस्था से संबंधित, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित, इससे सभी क्षेत्र में इसमें समस्या उत्पन्न हुई। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कर्म करना चाहिए। सुबह नियम से उठे और स्नान ध्यान करने के बाद योगा करे, कुछ व्यायाम करे, जिससे कि उसका शरीर स्वस्थ है। अगर शारीरिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो वो अपना कार्य भी संपन्न कर सकता है। अगर अस्वस्थ रहेगा तो किसी भी कार्य को नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरी चीज़, मानसिक रूप से भी व्यक्ति को स्वस्थ रहना चाहिए। अगर उसमें कोई मानसिक विकार अगर आ गया है या मानसिक चिंता आ गई है तो उसके वजह से भी उसका कार्य बाधित होता है। तो इन सबों को दूर रखने के लिए, संतुलित मानसिकता बनाने के लिए उसमें शारीरिक व्यायाम, योगा और संयम ये बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को इसको करना चाहिए। हमारे लिए 2020 भी अच्छा रहा और ख़राब भी रहा। हमारे परिवार में थोड़ा मेरी चाची एक्सपायर हो गई, उसमें भी थोड़ा दुख हुआ। बाकी हमारे परिवार में हमारे घर का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। हम लोग 4 भाई हैं। मेरे पिताजी नहीं हैं, मेरे पिताजी भी कैंसर से डेथ हो गई थी। तो हम लोग ने अपने पूरे परिवार को संभाला, उसको पूरा। अभी फ़िलहाल में हमारे यहाँ तैयारी चल रही है शादी की, तो उसमें भी सबका सपोर्ट रहा। घर बनवाया, ये सब दुनिया भर का अच्छा भी रहा हमारे लिए, ख़राब भी रहा। और स्वास्थ्य के लिए तो हम लोग हैं ही हैं, सब लोग अच्छे से। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है हमारे परिवार में कि किसी को भी कोविड-19 है। और हमारे यहाँ डेली मेरी मम्मी 5 बजे सुबह उठ जाती हैं। सुबह उठ के टहलना ये सब रहता है। तो हमारे यहाँ सभी लोग ऐसे हैं कि सुबह उठ के सब अपने अपने काम पे सब चले जाते हैं, फिर वही रात को वही ऐसे। तो हम लोग योगा वोगा भी करते हैं सुबह उठ के, और बस यही सब। साथियों, जिस उद्देश्य के साथ हम यहाँ बैठे थे उसमें आप सबकी बातों को सुनकर के लगता है कि हम काफी उसमें अपने सफल रहे। वास्तव में अनुभव सबके अपने अपने हैं और जो ये अनुभव अपनी लाइफ में बहुत जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी को कुछ अनुभव हुआ, किसी को कुछ अनुभव हुआ। तो मैं दीनबंधु से शुरुआत करता हूँ कि दीनबंधु जी ने ये बात कही कि बीमारी ऐसी है कि आपका आत्मबल मनोबल कितना ही मजबूत हो, लेकिन अपने भी पराये हो जाते हैं। जिनको हम ये मानते हैं कि मेरे साथ हमेशा उठता बैठता खाता है,
वो व्यक्ति भी पराया हो जाता है। यहाँ तक कि परिवार के भी जो बहुत निकट के होते हैं वो भी दूर भागने लगते हैं कि कहीं हमको ना हो जाए बीमारी, हम ना बढ़े। ये इतनी भयंकर बीमारी है। तो इस बीमारी से एक जितनी लापरवाही हम समाज के अंदर देख रहे हैं, लापरवाही अभी भी बहुत है, हम भी उसी के अंदर हैं। तो उसका खामियाजा हमको भी भुगतना होगा। भाई उनकी लापरवाही, जिस घर में रहते हैं, घर के आना जाना है, या हम ऑफिस में रहते हैं, तो उसमें भी अब मान लीजिए आप लापरवाही बरतेंगे तो उसका असर पड़ेगा तो हम पर भी। तो हम चाहे कितने ही सावधानी बरतें, कितना ही अपनी हेल्थ अच्छी रखें, कितने सब कुछ रखें, लेकिन उससे बचना मुश्किल है। तो इसलिए एक सबक तो ये जरूरी है कि इस बीमारी से जितना बचाव हम कर सकें उतना बचाव करें। और ये तो बचाव का है। अब बचाव के लिए हेल्थ और बचाव दो बहुत जरूरी है। हेल्थ बहुत अच्छी होगी, बहुत मजबूत होगी, तब आप पर ये अटैक कम होगा तो रिकवर जल्दी हो जाएगा। गारंटी फिर भी नहीं है। ये ऐसे ऐसे लोग देखे गए हैं जो बहुत तंदुरुस्त थे और कोरोना ने उसको अपनी चपेट में ले लिया और वो आज दुनिया में नहीं है। तो इसलिए तो ये बिल्कुल ना समझें कि मैं तो बहुत स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। ये किसी को भी हो सकता है, कितना ही भी कोई स्वस्थ हो। तो इससे स्वस्थ भी रहना है और बचना भी है। तो एक तो दीन वाली बात ये है। और मुकेश जी ने जो भाई इनके साथ एक बड़ा हादसा हुआ, निश्चित रूप से, क्योंकि मैं जानता हूँ इनके परिवार को जानता हूँ, जितना पूरा संयुक्त परिवार है, जितना प्रेम भाव से रहता है, लेकिन इन्होंने अपने उस भाई को बचाने के लिए मैं सोचता हूँ कोई कसर नहीं छोड़ी होगी जो ना कर सके। लेकिन ये मौत या जीवन एक ऐसी चीज है जो अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में प्रयास है। प्रयास इनके बस की पूरे परिवार के जितने हो सका वो इन लोगों ने किया। अब ये परिवार का, इनका, हम सबका दुर्भाग्य है कि वो नहीं रहे, चूंकि मैं भी उनसे जुड़ा हुआ था। मेरी नजर में बहुत वो सज्जन व्यक्ति थे। अब इन बातों का तो इस समय कोई मतलब नहीं लगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इन सब के साथ में जो इन्होंने 2-3 सबक बतलाए हैं कि भाई आत्मनिर्भर, ये बहुत सही बात है कि आज का जो समय चल रहा है, मोदी जी भी बार बार इस बात को कह रहे हैं, आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। क्यों कह रहे हैं? नौकरी सरकार के पास भी नहीं है, नौकरी प्राइवेट इंडस्ट्रीज में भी उतनी नहीं रही है जितनी होनी चाहिए। तो इसलिए आत्मनिर्भर बनने का हर व्यक्ति को हमेशा प्रयास करना है। आप नौकरी सुरक्षित नहीं है। आप यहाँ नौकरी कर रहे हैं, कल को नौकरी चली जाए, कोई नहीं जानता। इसमें ऐसे ऐसे लोगों की नौकरी गई है कि जो कोई उम्मीद नहीं करता। ऐसे ही संस्थानों अपने कर्मचारियों को निकाला जिस संस्थान से उम्मीद नहीं की जा सकती। तो हम और ये संस्थान क्या चीज है। इसलिए अपने काम को निष्ठापूर्वक करते रहिए, जब तक भगवान की मर्जी होगी, जो कुछ होगा होगा। लेकिन अपनी तरफ से स्वास्थ्य को अच्छा रखिए, इससे बचिए और साथ में आत्मनिर्भर कर रहने की भी कोशिश कीजिए। और सुनीत जी ने जो कहा है ये बिल्कुल सही बात है कि 2020 ने बहुत सारे सबक दिए हैं, लेकिन अभी कोरोना बीमारी गई नहीं है। और मान लो ये चली भी गई तो दूसरी स्ट्रेन नाम की बीमारी ने दस्तक दे दी है। ये स्ट्रेन चली जाए तो तीसरी बीमारी कब आ जाए कोई नहीं कह सकता। और WHO ने ये चेतावनी भी दी है कि कभी भी कोई और नया वायरस आ सकता है। इसलिए जो भी हमने सबक सीखे हैं, इस सबकों को पूरी तरह से 21 में अमल करते हुए हमें इन सब चीजों से बचाव रखना है और मजबूती लाना है। रहा मेरे अनुभव का, अब मैं तो ये कहूंगा कि मेरा व्यक्तिगत रूप से तो अनुभव बुरा नहीं कह सकता, बल्कि अच्छा कहूंगा। मुझे लगता है एक भी अनुभव ऐसा नहीं हुआ जो बुरा रहा हो, सारे अनुभव अच्छे रहे। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये कोरोना मेरे लिए वरदान सिद्ध हुआ। उसके कई कारण हैं। इस कोरोना के कारण मैं 1-1.5 महीने कॉलेज नहीं आया और घर पर रहा। मेरा उस दौरान में अचानक स्वास्थ्य खराब हुआ। स्वास्थ्य खराब मतलब ये चांस की बात है, स्वास्थ्य खराब, लेकिन उसके इलाज मैंने कराया। उसमें एक डॉक्टर मुझे किसी मित्र ने सुझाया और वो डॉक्टर इतने अच्छे सिद्ध हुए, डॉक्टर प्रशांत शुक्ला, कि अब हमको लगता है कि और उनके बाद में सुना कि उनसे अच्छा कोई डॉक्टर ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन मैं उन पर पूरा 100% भरोसा हूं। तीसरे, उस बीमारी के कारण मेरा खाना नियंत्रित हो गया और मैंने बिल्कुल तय कर लिया कि मुझे इतनी रोटी, इतनी सब्जी, इतनी सलाद के अलावा कुछ नहीं लेना है। चाय भी जो कॉलेज में 4-5 चाय हो जाती या 2 चाय कॉलेज में या 3 चाय घर पर हो जाती, वहाँ केवल एक सुबह और एक शाम चाय हो गई।
तो चाय कट होगी, चाय नुकसान करती है, खाना मेरा नियंत्रित हो गया, दवाइयाँ में, तो उससे मेरी हेल्थ इतनी अच्छी हो गई जितनी हेल्थ मेरी पहले अच्छी नहीं थी। और मैं अपने को वैसे समझने लगा जैसे मैं 20-25 साल का नौजवान हूँ अंदर से। मतलब ये मेरे शारीरिक एनर्जी थी। और दिमागी रूप से तो चूंकि मैं ज्यादातर ईश्वर के पास से स्वस्थ रहता ही हूँ, तो और इस दौरान में भी चीजें अच्छी ही जाने की, तो मानसिक रूप से भी मैं मजबूत रहा। इसके अलावा चूंकि मेरे दिमाग में समय के सदुपयोग की हमेशा रहती है कि मैं एक सुबह 6 बजे लगभग उठता हूँ, रात 11 बजे सोता हूँ, एक एक मिनट अपना सदुपयोग करने की कोशिश करता हूँ। चाहे मैं घर का काम करूँ, चाहे कॉलेज का काम करूँ, चाहे पढ़ूँ, चाहे कुछ भी करूँ, लेकिन मैं एक मिनट भी वेस्ट करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसी कारण मैंने एक एक मिनट का सदुपयोग किया। उस सदुपयोग में क्या हुआ कि जो मैं अपना ग्रैंडसन है, होता बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन मैं उसकी पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाता था, यहाँ की व्यवस्था के कारण, कुछ अपनी लापरवाही के कारण। लेकिन इस दौरान में ऑनलाइन क्लासेस के कारण, जो ऑनलाइन क्लास होती थी, तो उसको सुबह लेक्चर आ जाता था, 12 बजे तक लेक्चर वो आती थी वीडियो, और उसका आंसर देने होते थे। तो हमने उसको लगाया, सुनिए इनको और इनको दीजिए। जो उसके समझ में नहीं आती थी, फिर वो मतलब हम भी सुनते थे और फिर हम उसको करवाते थे। तो उसके अंदर इतना अच्छा हुआ कि जो क्लास में वो 10वीं 12वीं पोजीशन पर आता था, वो पीरियोडिक टेस्ट में टॉप किया उसने, पीरियोडिक टेस्ट में टॉप किया, और अब इस समय हाफ ईयर एग्जाम चल रहे हैं, उम्मीद है हाफ ईयर एग्जाम रिजल्ट आएगा। तो ये उसकी दृष्टि से भी अच्छा रहा, आर्थिक रूप से अच्छा, मतलब ये स्वास्थ्य की दृष्टि से रहा आर्थिक रूप से, क्योंकि मैं नौकरी के अलावा इधर उधर के 2-3 कामों में इन्वॉल्व रहता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई इंश्योरेंस का काम है, एमवे काम है, तो इंश्योरेंस का काम तो मैंने कुछ नहीं किया, एमवे का काम भी कुछ नहीं किया। लेकिन इस दौरान में ऑनलाइन मीटिंग बहुत आई थी एमवे की, तो मैंने ऑनलाइन मीटिंग खूब अटेंड करी और उनसे खूब सीखा, और ये लगा कि वास्तव में ये बिजनेस बहुत गजब का है, पार्ट टाइम बिजनेस है, इसको मुझे करना है, 100% करना। प्रोडक्ट तो मैं इस्तेमाल करता ही हूँ। हाँ, मेरे स्वास्थ्य अच्छा रहने में मेरे एमवे प्रोडक्ट का बहुत बड़ा योगदान है। तो वो तो मैं नॉर्मल भी लेता हूँ, कोई ऐसा नहीं कि कोरोना के कारण लेता हूँ, लेकिन उसके कारण भी मेरी बीमारियां कोई विशेष हावी नहीं हो पाई। एक अगला ये तो रहा, ये एक, हाँ, एक अनुभव बड़ा दिलचस्प जो दिन बंधु ने बताया है, उस प्रकार का मेरा भी एक अनुभव हुआ। इस बीमारी के दौरान मेरा एक मतलब घर वाले मुझे अपने हिसाब से चलाना चाहते थे कि ऐसे करो वैसे करो, इतना परहेज करो, और परहेज तो मैं करता था। मैं रात को कई बार 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सोता था, उन ऑनलाइन मीटिंग के कारण या और भी 1-2 कारण थे, लेकिन मैं स्वस्थ था। जब उनको लगता है तुम जागते कर रहे हो, फिर मैं जब ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर खत्म, दो मैंने 6-6 घंटे की एक मीटिंग अटेंड करी, तो कई बार सिर मैं लगता था गर्मी हो रही, तो मैं गर्मी का दौरान ठंडे पानी से सिर पर छींटे देता था और उसको ठंडा नॉर्मल कर लेता था। वो उनको लगता था क्यों तो मीटिंग सुनते हो और क्यों फिर ऐसा करते हो। उनको एमए से बड़ी चिढ़ है, मतलब एमए को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये तो मैं अपनी जिद में इनका प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ, अपनी जिद में सुनता हूँ, तो मुझे लगता है ये समझते नहीं है, मैंने इसको समझ लिया है। तो वो जो मैं छींटे मारता था, इनको लगता था, तो उसमें एक दिन स्थिति ये आई कि इन्होंने कहा कि तुम या तो अपने हिसाब से, तुम हमारी परवाह नहीं कर रहे हो, तुम अपने स्वार्थी हो। मैं कहीं बताऊँ मैं किसके लिए जी रहा हूँ, मैं हमेशा वैरागी रहा हूँ और अब भी वैराग हूँ। मेरे तो सब पूरी दुनिया चली जाए, मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा, ना मुझ पर कुछ ही बात का। मैं जी रहा हूँ, तुम्हारे लिए जी रहा हूँ, और तुमको फिर भी लग रहा है स्वार्थ है, तो ठीक है। तो फिर उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो है हम छोड़ चले जाएंगे, तुम अकेले रह जाओगे। मैं, तुम छोड़ चले जाओ, मैं तो निकाल नहीं रहा किसी को, तुम्हें छोड़ के जाना, मैं रोक नहीं रहा। मेरी तरफ से मुझे केवल मेरी एक इच्छा है कि मैं खुश रहूं और दूसरे खुश रहें, बस केवल एक इच्छा ये है। मैं, तुम चाहो तुम्हारे हिसाब से मैं चलूं, वो संभव नहीं है। आप लेकिन उनके समझ में नहीं आ रही, बोले तुम हमारी खुशी के तो कुछ कर नहीं रहे, सारा अपनी खुशी से कर रहे हो, अपनी मनमानी कर रहे हो। मन के तुमको लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा। लेकिन मुझे भी पता था कि ये कहीं जाएंगे, और जाएंगे तो फिर देखा जाएगा। वो कमरे से बाहर निकले थे, 5 कदम निकले दोनों लोग, और फिर अंदर आ गए, और फिर अपना वो ठीक है, तुम अपनी मनमानी करो, जैसे करो वैसे करो, ये करो। मेरा कहने का मतलब है कि ये चीजें, स्थिति ऐसी आ जाती है कई बार
ये कोई कोरोना के कारण नहीं है, लेकिन कभी कभी परिवार में ऐसी स्थिति आ जाती है कि वे जो अपने भी जिसको आप सबसे ज्यादा मन मानते हैं, मेरी नजर में मेरा परिवार सबसे ज्यादा शुभचिंतक है, मेरी केयर करता, ये दोनों सबसे ज्यादा केयर करते हैं। लेकिन चाहे उन्होंने धमकी ही दी थी, लेकिन ऐसी भी नौबत आ जाती है कभी कभी। तो चूंकि मैं ठंडे दिमाग का आदमी हूँ, मैंने नॉर्मल रूप से लिया, चीजें खत्म हो गई। लेकिन दूसरा होता तो उत्तेजित होकर कहता कि बच्चा तुम जाओ, बिल्कुल बिल्कुल कह देते कहता जो मुझे पता था ये कहीं नहीं जा सकते, लेकिन मैंने नहीं कहा, जो मुझे पता है कि इन बातों का मतलब नहीं। मैंने फिर बोल कहा कि तुम मेरे दोनों बच्चे हो, तुम कितनी गलती करते रहो, मेरी तरफ से तुम्हें माफी मिलती रहेगी, तुम मुझे माफ करो या ना करो वो तुम्हारी मर्जी है। तो मेरा कहने का हाँ एक पॉइंट रहेगा जो बताना चाहता था, सबका ध्यान इस बात पर है, और आपका नहीं, मेरे ख्याल में दुनिया में ज्यादातर लोगों का ध्यान है कि वो एक एक पैसे पर बड़ा महत्व देते हैं। हमारे बहू भी एक एक पैसे महत्व देती है, बहुत ही कंजूस है, मतलब यदि उसकी कंजूसी बताई जाए, लेकिन उसका अपनी जगह है। वो भाई लेडीज है, लेडीज का आर्थिक भविष्य उनके दिमाग में रहता है, और हमने कुछ जोड़ जाड़ नहीं रखा, वो इस लिहाज से करती है। लेकिन मेरा मानना ये है, आदमी को ना तो कंजूस होना चाहिए, मितव्ययी जरूर होना चाहिए कि उसको पैसे की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अधिकांश आदमी पैसे का महत्व जानते हैं, समय का महत्व नहीं जानते। और मेरा मानना यह है कि धन से ज्यादा समय कीमती है। जितनी तुम धन की परवाह कर रहे हो, उससे ज्यादा समय की परवाह करिए, देखिए तुम्हारे पास धन की कमी नहीं रहेगी। हम समय अपना बहुत बर्बाद करते हैं, बेमतलब की बातों पर बर्बाद करते हैं, जिन बातों से हमारा कोई मतलब नहीं है उन बातों पर बर्बाद करेंगे। देश की राजनीति में बात करेंगे, कोई लेना न देना, हम उस राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अपनी जागरूकता के लिए अखबार पढ़िए, टीवी पढ़िए, खत्म कहानी। आप गपशप कर रहे हैं, दूसरों की निंदा पे लगे हुए हैं, मनोरंजन पे इतना देख रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं अपने काम को पूरे निष्ठा पूर्वक करिए, आपको किसी मनोरंजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अपने काम को पूरे निष्ठा से करिए, ईमानदारी से करिए, उसमें आपको इतना आनंद आएगा, आपको अलग से किसी मनोरंजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस कुल मिला के सारा मेरा सिर्फ कहना ये है कि पैसे का महत्व अपनी जगह सब है। सब कहते हैं कि ये भगवान दुनिया में भगवान से दूसरे पर भी यही है, नहीं मानता हूँ, लेकिन ये पैसे की जो कमी है, ये इसलिए कमी है कि हम समय को बहुत बर्बाद कर देते हैं। यदि हम समय की कीमत पहचान जाए तो पैसे का अर्थ ये अभाव रहेगा ही नहीं किसी पर। ये मुझे तो ऐसा लगता है, और किसी को यकीन आता हो ही नहीं आता। तो भाई जो मेरा ज्ञान अनुभव था मैंने शेयर कर दिया, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अगला साल हम सभी के लिए अच्छा माहौल बने, सबके अपने सपने पूरे हों, खुशी के साथ बीते, और जो हमारे मैनेजमेंट के मुख्य कर्ता धर्ता हैं वो स्वस्थ हों। भाई उनके लिए शारीरिक रूप से तो हमारे सिंह साहब जिस कदर उनकी सेवा कर रहे हैं, ये एक मिसाल है, कोई नहीं कर सकता। मतलब आदमी अपने शायद परिवार की भी इतनी सेवा नहीं करता जितना 24 घंटे वो समर्पित हो गए कर रहे हैं। और हम जैसे लोग उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से, जो हम शारीरिक रूप से तो उनके कुछ कर नहीं सकते उनकी सेवा नहीं, लेकिन भगवान से जरूर प्रार्थना करते हैं हर समय, जितना भी हमें यह समय रहता है कि उनको जल्दी जल्दी स्वस्थ कर दे, क्योंकि उनका जीवन हम सब के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये सब आप भली भांति जानते हैं कि जितने वो हम सब लोगों की चिंता करते हैं, मतलब अस्वस्थ होने के बावजूद भी कल तनख्वाह देने के लिए, मतलब उन्होंने कहा भी सबसे पहले तनख्वाह तैयार करो, सबसे पहले तनख्वाह तैयार करो, और तनख्वाह तैयार कराई, और महीने से एक दिन पहले एडवांस में तनख्वाह पेंशन दी थी। तो ऐसा मैनेजमेंट मिलना मुश्किल है, तो इसलिए भी, और मेरा तो खैर उनसे दिली जुड़ाव है, इसलिए भी तो ईश्वर से ये प्रार्थना है कि वो जल्दी जल्दी स्वस्थ हों और हम सब खुश रहें। उनकी खुश रहेंगे तो हम सब खुशी रहेंगे। धन्यवाद।